हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी आज का ब्लॉग शुरुआत होता है आंधी तूफान से, क्योंकि इस टाइम इतनी भयंकर गर्मी जो असहनीय बोलते हैं, सच में इतना परेशान करने वाली गर्मी है, तो वो हो रही थी। और इतनी ज़्यादा बादल लगे पड़े थे ना, लग रहा था कि बाढ़ आ जाएगी, पर बारिश उतना नहीं हुआ। और आंधी तूफान तो आया, पूरा धूल धक्कड़ हुआ। और बहुत बाहर सुकून भी मिल रहा था कि अच्छी हवा चल रही थी, तो कहीं बारिश हो रहा था तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और कहते हैं ना कि कोई चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, चाहे वो बारिश हो या गर्मी हो या धूप हो। तो अब गर्मी की अति हो गई है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इस तरह तो इंसान बीमार पड़ जाएगा। तो मैं भी बाहर थी, उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत अभी बारिश आना शुरू हुआ था ना, तो मैं अंदर आ गई थी। और बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुआ था, बस इतना हुआ था कि छत गीला हो जाए। और फिर थोड़ी ही देर में इतनी तेज़ धूप हुई ना कि पता ही नहीं चल रहा था कि कहीं बारिश आया है, छत भी सूख गया था। तो मैं भी जब थोड़ा सा हवा चल रहा था तो दरवाज़ों को खोल के यहीं बैठ गई थी। और ब्लाउज जो मैं सिली थी ना, उसमें काज बटन करने थे, तो वो मैं कर दे रही हूँ। और ये वीडियो कल का है। तो कल जब आंधी तूफान आया ना, तो लाइट ख़राब हो गई। और उसके बाद से रात तक इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया। तो रात में खाना बना रही थी मैं, तभी तुरंत ही ना इन्वर्टर ऑफ हो गया। और उसके बाद बीच खाना बना रही थी, तभी से बंद हो गया लाइट वगैरह सब कुछ। तो कुछ भी शूट नहीं हो पाया था, इसीलिए आज ब्लॉग बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मोबाइल चार्ज ही नहीं था। जब लाइट आया तो हमने लाइट बना आया, मोबाइल चार्ज किया, तब जाके वीडियो एडिट किया, उसके बाद डाल रही हूँ। तो ब्लाउज में हुक लगाने के बाद से मैं आ गई थी झाड़ू लगाने, तो क्योंकि धूल धक्कड़ हो ही गया था। झाड़ू वगैरह तो मैंने सब काम कर लिया था, लेकिन फिर भी ना आंधी आती है तो धूल धक्कड़ तो हो ही जाता है। तो लगता है कि एक बार अच्छे से लगा के बेड वगैरह सब पोंछ दिया था हमने, तब जाके सुकून मिली थी। फिर हाथ पैर धुल के ठाकुर जी के हलवा वगैरह बनाया। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? लगभग लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत लोग ये चीज़ फेस करते हैं कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लो कि एक ही घर है, आप किसी और कमरे में रहते हो, अगला बंदा कहीं और रहता है, और आप काम कर रहे हो, और अचानक से जो सार्वजनिक प्लेस है वहाँ मतलब जाओ, जो घर का सार्वजनिक प्लेस है, या फिर मतलब कहीं इधर उधर जाओ ना, रूम मतलब घर ही की बात मैं कर रही हूँ। और आप अपना काम करते करते वहाँ जाओ, न कि उसकी बातें कर सुनने जाओ, अपना काम करते हुए जाओ। ज़रूरतें हैं तो सब लोग सब जगह जाते हैं, और वहाँ आपकी चुगली चल रही हो, वो मलाई वगैरह मसाला लगा के खूब चल रही है, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा या बुरा? ज़्यादातर लोगों को बुरा लगता है, लेकिन पहले बुरा मुझे भी लगता था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है। और एक बुराई ऐसी होती है ना कि हम जैसे अपने आसपास वालों से या घर वालों से ही, घर ही के अलग कोई मेंबर उससे करे तो, या फिर रिलेटिव से करे, तो वो बुराई होती है कि मतलब वो दोनों को जानता है, वो आपका सुन तो लेगा लेकिन कंपेयर दोनों का करेगा कि आपकी क्या हो वो क्या है। तीसरी बुराई होती है कि थर्ड पर्सन, जो ना आपका रिलेटिव है ना वो फैमिली मेम्बर है, थर्ड पर्सन से। और वो भी इस तरह की शिकायतें में भी दो तरह की चुगलियाँ होती हैं भाई। जैसे एक चुगली होती है कि आप मुझे नहीं पसंद हो, तो आपके मुझे इसका बात अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं, हरकतें अच्छी नहीं लेकिन एक चुगली ऐसी होती है ना कि जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली चुगली होती है, जो आपको तीसरे के सामने इस हद तक गिराया जाता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये बात जो मैं बोल रही हूँ वो कहाँ तक बोल रही हूँ, और वो इंसान को कहाँ तक ठेस पहुँचाएगा, या फिर उस बातों का हमारे रिश्तों पे क्या असर होगा।
अगला इंसान तो तीसरा है, उससे कुछ दूर दूर तक आपको कुछ नहीं, लेकिन ज़रूरतें आएगी तो अपने घर का इंसान खड़ा होगा। लेकिन फिर भी ना वो तीसरे से एकदम धुन में मस्त है, और भी इस लेवल तक कि जो कैरेक्टर पे उंगली उठा दे कोई, जो आपको मतलब हर तरह से आपको इतना बड़ा ब्लेम लगा दे कि जो आप किसी के सामने भी कहने में शर्म आए आपको। तो अगर ऐसी चुगली हो रही हो तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? देखिए, कुछ घरों में ऐसा होता है कि अपने ही घर के लोग अपने ही फैमिली मेम्बर का थर्ड पर्सन के साथ बात करते हैं, अब वो सुन के हम लोग अपसेट हो जाते हैं। पर देखिए, शुरू शुरू में होता है ना, इंसान अपसेट हो जाता है कि हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप हमारे बारे में किस तरह की मानसिकता रख रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, वो भी थोड़ा बहुत तो सभी लोग जानते हैं कि एक दूसरे का लोग बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत नॉर्मली हो गई कि इसकी हरकत ये काम नहीं है, वो ये सब। लेकिन जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली वो हरकतें होती हैं ना, वो थोड़ा सा कष्ट देती हैं। लेकिन फिर अगर उससे हम ले ही ना लें, मान लिया अचानक से आप गए, आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है और आप सुन रहे हैं, और भी अगर वहाँ टोक दिए तब तो फिर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। अगर वहाँ नहीं टोके, आप चुपचाप सुन के लिए, तो आप थोड़ी देर के लिए अपसेट हो जाएंगे कि मैं इस बंदे के बारे में क्या सोचता हूँ, ये मेरे लिए क्या सोचता है। लेकिन वहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ सच में ना, देखिए, शिकायतों को अगर सुनेंगे ना और अपने मन में दबाए रहेंगे ना, तो वो धीरे धीरे आपका घर करती रहेंगी, उस इंसान से रिश्ता टूट जाएगा आपका। कहते हैं ना कि चुगली की धार इतनी तेज़ होती है, इतनी तेज़ होती है ना, कि बने बनाए अच्छे खासे रिश्ते को काटने में देरी नहीं लगता है। तो बेहतर है कि आप उस इंसान से इतना मेंटली दूर हो जाइए कि पास में रहिए, लेकिन बिल्कुल आपको फ़र्क ना पड़े, खूब करो। और कुछ लोग ऐसा होता है ना कि अपनी हरकतें किए रहते हैं वो, लेकिन वो अपना तीसरे के, जिसका ज़माने में ढोल पीटा गया है ना, जिसकी हरकतों का ज़माना पूरा जानता है, वो अपनी हरकतें उस इंसान को नहीं बताएगा कि हमने क्या किया, जबकि बच्चा भी जानता है, लेकिन वो दूसरे को नज़र में खूब गिराएगा। तो ऐसे में क्या करें ना, वहाँ से हट जाइए। बेहतर है कि वहाँ से हट जाइए। भांप लिए आप, एक बार जान लिए, 2 बार जान लिए इंसान को कि इसकी हरकतें ये बात करेगा ही करेगा, तो वहाँ से हट जाइए। और पानी पी पी चुगली करे, वो मीठा खा खा चुगली करे, जितना भर के मन आए चुगली करे। कहते हैं प्रेमानंद जी ना कि चुगली की धार में इतनी तेज़ धार होती है जो बने बनाए रिश्ते को ख़राब कर देती है। और एग्जाम्पल दे के वो बताते हैं कि ऐसा है कि चुगली आप ना मन से मत लगाइए, उसको साबुन की तरह काम कीजिए। अगर आप में वो गलतियाँ हैं तो उसको ठीक कर लीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। वो मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोग को बता रही हूँ ना कि 2 मतलब आदमी थे, एक था धर्मात्मा और एक था पापी। तो जो पापी था बहुत ढेर सारा पाप किया था, और जो धर्मात्मा था वो बहुत अच्छा था, धर्मात्मा था। पर वो जो धर्मात्मा था ना, वो पापी का बहुत ज़्यादा चुगली करता था, बहुत ज़्यादा, और उसके पापों का बहुत ज़्यादा ढेर लगा था, उसके सर पे पिटारा बंध गया था, पर्वत खड़ा था, मतलब वो पापों का। लेकिन वो जो धर्मात्मा था तो वो उसकी रोज़ चुगली करता था, रोज़ चुगली करता था। तो चुगली करते 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 जितना पाप था पापी का, सारा धर्मात्मा का हिस्से में आ गया, और पापी पाप मुक्त हो गया। तो देखिए कितना फायदा हुआ ना पापी का। वो बेशक पापी है लेकिन पाप मुक्त हो गया, और ये धर्मात्मा तो थे कर्म से, पर चुगली कर करके उसका सारा पाप अपने सर पे ले ली। तो कितना फायदेमंद है चीज़ ना। देखिए हम लोग ना हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, तो इसमें भी फ़ायदा ढूंढ ले आदमी। अगर फ़ायदा ढूंढ लेगा तो बेहतर हो जाएगा, 2 फायदे मिले। एक तो आप अपने कर्मों की सज़ा पा लिए, और दूसरे हम पाप मुक्त हो गए। कितनी अच्छी बात है ना। हम लोग बुरा क्यों मानते हैं? खूब कर लो चुगली। हो सके तो फ्रिज में मीठा रखा हो तो ले जाके दे दीजिए, पानी पियो और मस्का लगा दीजिए, खूब करो चुगली। हो सके तो खाना बना के भी दे दीजिए, खाओ बैठो और खूब चुगली करो, मज़ेदार एकदम बिंदास होके, कोई डिस्टर्बेंस नहीं।
अच्छी बात है ना। लेकिन अगर आप उस समय टोक दिए तो फिर तो बवाल हो जाएगा। तो क्यों ना हम वो करें कि जो हमें दो दो फायदे मिले। तो फायदे वाला चीज़ का सौदा सभी लोग करना चाहते हैं, तो इसलिए फायदे वाला ही करिए। देखिए फायदे में रहेंगे तो बेहतर रहेंगे, आप हर चीज़ से अच्छा रहेंगे। उस समय ना अगर आपको नहीं भी बर्दाश्त हो रहा है ना, वहाँ से हटिए, गाना लगाइए, खूब तेज़ गाना गाइए, या जो आपके मन में आ रहा है खूब तेज़ तेज़ किसी से फ़ोन पे बात कर लीजिए, बजाय उसकी चुगली का नहीं। आप अपने एकदम बिंदास हो के आप उस समय अपने मूड को अपसेट ही ना करिए। मूड हमारे बस का होता है, देखिए इससे हम अपसेट करना चाहते हैं तो हो जाता है, नहीं चाहते हैं तो नहीं होता। तो इससे मूड को अपसेट ही ना कीजिए, वहाँ लाइए ही नहीं। वो सोचिए कि मेरा वो गुण गा रहा है ना, और खूब ज़्यादा भजन गा लीजिए, डांस कर लीजिए, जो आपको आता है वो कर लीजिए, हंस लीजिए खूब जोरों का। देखिए उस पर कैसा असर पड़ रहा है। ये होती है बात। अगर हम वहीं रोएं धोएं 3 दिन 4 दिन मूड ख़राब कर, पहले मेरी आदत थी ऐसी, ये कोई कुछ बात करता था ना, और जब मेरी गलती वहाँ नहीं थी ना तो मैं रोने लगती थी। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया और ये भी बताया कि उस इंसान के लिए रो रही, जो तीसरे के सामने तुम्हारी छवि क्या ख़राब करेगा, जो खुद गिरा हुआ है, वो तुच्छ प्राणी, उसके लिए तुम क्यों परेशान हो रहा है। तो उन्होंने इतना मुझे समझा समझा के आज स्ट्रांग कर दिया है ना कि मैं क्या बोलूँ। तो आप भी ऐसा करिए। ये सभी के साथ, ऐसा नहीं है कि किसी एक के घर के साथ। हमें भी अनुभव हो गया ज़िंदगी का, ये सभी के साथ होता है। हर परिवार में एक इंसान ऐसा होता है ना जो टॉक्सिक होता है। वो अपना बचाने के बाद अगर थोड़ा सा वो ये इंसान ये सोच ले कि हमारी करतूतें अगर उसके सामने आ जाए तो फिर क्या होगा, लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं। लोग आपकी छवि खराब करेंगे, लोग अपनी छवि, अपना अच्छा बनना है ना भाई, उसके सामने अच्छा बन जाएंगे तो हो सकता है गोल्ड मेडल पा जाए। तो ठीक है, भगवान के घर से गोल्ड मेडल पाना पापों का। तो देखिए आप लोग के साथ भी अगर ऐसा हो रहा होगा तो यही ट्रिक अपनाइएगा, और बिल्कुल अच्छा काम करती है ट्रिक, मैंने आजमा के देखा है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये मत कहिएगा कि आज किस टॉपिक पे चले गए हैं, लेकिन कभी कभी ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है हमारे रोज़मर्रा के दिन में ना कि वो टॉपिक को चुन लेते हैं, क्योंकि ये सभी के साथ होता है। तो उससे कुछ सीख मिल जाती है। बहुत लोग रोने धोने लगते हैं, बहुत लोग, मैं भी पहले उसी में थी, अपसेट हो जाती थी, यहाँ तक हार्ट बीट बढ़ जाता था, इतना परेशान हो जाती, 3-3 4-4 दिन तबीयत ख़राब हो जाता था। लेकिन शायद कोई कोई होता है ना शुरू में ही बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है, लेकिन कोई कोई नहीं मैच्योर होता, सिचुएशन के हिसाब से मैच्योर होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, लेकिन मैं ये बात आप लोग से बोल दी हूँ। अब पता नहीं अच्छा की हूँ कि बुरा की हूँ, लेकिन ये सभी के साथ होता है, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा ना तो ऐसा ही करिएगा। और देखिए यहीं पे हमारा ब्लॉग एंड हो गया था, इसके आगे का ब्लॉग नहीं बन पाया था क्योंकि लाइट नहीं थी, कट गई थी। तो अब ब्लॉग एंड करने का वक्त हो गया। अब बाद में मैं चावल रोटी बनाई थी, लेकिन दाल सब्जी अभी बन रहा था, बाद में मैं चावल रोटी भी बनाई थी। तो चलिए, अगर आप सबको थोड़ा भी पसंद आया होगा ना तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अगर उसकी चुगली में लगता होगा कि आप में गलती है तो हमें सुधारने की ज़रूरत है तो सुधार लीजिएगा। अगर लगेगा, आप अपने कलेजे पे हाथ रख के देखिएगा कि इस बात मतलब बातों में कितनी सत्यता है। देखिए हम दूसरे को तो झुठला देते हैं, पर ये जो दिल है अपना ना, इसे नहीं झुठला पाते हैं। अगर ये गलत होगा ना तो गलत ही कहेगा, अगर आपने गलती की होगी तो गलत कहेगा आपको, तब आप इसको झुठला नहीं सकते, क्योंकि बार बार वही सवाल करेगा ना जो आप किए रहेंगे। तो इसे नहीं झूठा, तो आप अपने कलेजे पे हाथ रख के देखिएगा कि आपने गलत किया है कि अच्छा। और अगर आपने गलत किया होगा तो इम्प्रूव कर लीजिएगा, और नहीं किया होगा उसके चुगली के हिसाब से तो आप बिंदास होकर हंसिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।